ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 41वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का द्वितीय अधिकरण चल रहा था और उसमें हमने 22वें सूत्र तक पिछली कक्षा में देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। 169 पृष्ठ पे हाँ। भाष्य की तीसरी पंक्ति, न च अविहित औदुम्बरो युपो अस्ति तत्र फलवचनमेव अनर्थकम। तो इसका जो पूर्व कक्षा में जो अर्थ किए तो किस प्रकार किए थे? हाँ, तो इसमें तत्र फलवचनम एवं अनर्थकम, फल का कथन अनर्थक है। क्यों अनर्थक है? कि उदुम्बर का औदुम्बर युग का विधान ही नहीं किया गया। किसी चीज का विधान हो और फिर उसका फल कथन करें तो सार्थक होता है। वो चीज ही नहीं है और उसका फल कथन कर रहे हैं तो वो निरर्थक है। तो प्रारंभ में औदुम्बर युग का विधान नहीं किया गया, ये अर्थ हमें लेना है। अगर हम जो पंक्ति दी गई है यूं का यूं लेंगे कि न च अभिहित औदुम्बरो यूपो अस्ति, अब इसमें न भी निषेध और अभिहित अभी है। अब दोनों को हटा देंगे कि अविहित औदुम्बर यूप नहीं है, इसका मतलब क्या ले लेंगे? विहित औदुम्बर यूप है। और यदि विहित औदुम्बर यूप है तो फल वचन अनर्थक क्यों होगा? विहित भी है और फल वचन भी कह दिया गया, विहित का ही फल वचन होता है। तो इसलिए यहां पर विहित औदुम्बर यूप है, यह अर्थ नहीं ले सकते हम। तो यहां अगर सीधे अर्थ ले रहे हैं तो जैसा सामान्यतः अर्थ लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए यहां क्या किया गया था कि औदुम्बरो यूपो न अस्ति, औदुम्बर यूप नहीं है। कैसे? तो अविहित में पंचमी ले ली हेतु से, अविहितत्वात्, अविहित होने से। तो औदुम्बर यूप क्यों नहीं है? क्योंकि उसका विधान नहीं है। इसको अविहित को अविहितत्वात् ये अर्थ लेते हुए किया गया। अर्थ भी क्यों लिया? अगर सीधे अविहिता औदुम्बर यूपा, ये विशेषण विशेष्य है, तो ऐसा औदुम्बर यूप नहीं है जो अविहित है। अविहित औदुम्बर यूप नहीं है। क्यों? क्योंकि विहित ही नहीं किया गया है। तो अविहित ये हेतु में ही यहां पर आएगा। अविहित औदुम्बर यूप नहीं है, अविहित औदुम्बर यूप नहीं है। इसका यह तात्पर्य नहीं लेंगे कि विहित औदुम्बर यूप है, ऐसा अर्थ नहीं लेना इसका। अविहित जिसका विधान नहीं किया गया, तो विधान न किया जाने से औदुम्बर यूप नहीं है। ठीक है। और एक प्रश्न है 171 पृष्ठ पर। हाँ। जो भाष्य की पंक्ति आई है, तत्र फलवत्तायाम अनर्थक्यम इति यो द्वितीयो अर्थ प्रशंसा नाम स गम्यते। इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा? तो कहा कि तत्र फलवत्तायाम अनर्थक्यम इति, फलवत्ता में अनर्थकता हो रही है। ये जो अभी पीछे आप पूछ रहे थे 169वें पृष्ठ वाला, कि फल वचन की अनर्थकता है। क्यों? क्योंकि औदुम्बर विहित ही नहीं है। तो फलवत्ता की अनर्थकता चूंकि हो रही है, पूर्व पक्षी फलवत्ता को ला रहा था, स्तुति नहीं कह रहा था। वो कह रहा था कि यहां फलवत्ता है, और फलवत्ता को सिद्धांति ने खंडित किया क्योंकि उदुम्बर का भी विधान ही नहीं है। तो जब फलवत्ता अनर्थक हो रही है, हमें ये लग रहा है, तो कहें तत्र फलवत्तायाम अनर्थक्यम इति, ऐसा होने पर तो यो द्वितीय अर्थ है, जो दूसरा अर्थ निकल के आ रहा है। पहला अर्थ होता है अभिधा से जो आता है, सीधे सीधे जो अर्थ आता है वो पहला अर्थ है, और जो परोक्ष अर्थ होता है वो दूसरा अर्थ होता है, दूसरे स्तर पे आने वाला। तो यो द्वितीय अर्थ प्रशंसा नाम, जो प्रशंसा नाम वाला जो दूसरा अर्थ है, सगम्य थे, वो जाना जाता है। लक्षणा से जो जाना जाता, लक्षणा से जो अर्थ आ रहा है वही वहां पर जाना जाता है, मतलब समझा जाता है कि हाँ ये लक्षणा ही अर्थ है, क्योंकि अभिधा घट नहीं रही है, पहला अर्थ घट नहीं रहा है, इसलिए दूसरा अर्थ ही लाया जाना चाहिए।
अब ऐसा करेंगे तो ये स्तुति वचन हो गया, ये सिद्धांति का पक्ष बन गया। ठीक है। हाँ, ये जो इस वाक्य में कह रहे कि लक्षणार्थ से प्रशंसा गम्यमान हो रही, तो ये तो सीधा सीधा ही वैसे दिख रहा है ना कि उर्गवा उदुम्बरा उर्ग पशव। सीधे सीधे प्रशंसा नहीं है ना। जैसा कि इन्होंने कहा कि प्राशस्त्य कथन का कोई शब्द नहीं है यहां पर। ये 167वें पृष्ठ पर पहली पंक्ति में अंत में लिखा न च प्रशस्तो अयम अर्थ इति क्वचित शब्दो अस्ति। ये प्रशस्त है, औदुंबर यूप अच्छा है, इसको कहने के लिए कोई साक्षात श्रुति है क्या यहां पर? आप कहोगे कि नहीं, ऊर्वा उदुम्बरा ऊर्ग पशवा ऊर्जा एवं अस्मयी ऊर्जम पशु आपनोति, बोले ये प्रशंसा वचन ही तो है। नहीं, ये प्राशस्त्य मतलब ये अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया है, इसको अवाचक कोई शब्द है क्या? ये जो कथन किया गया सीधे सीधे प्रशंसा को नहीं बता रहा है, वो ऐसा है बस प्रशंसा कर की जा रही है, ये थोड़ा ना कहा गया है। यद्यपि एक तरह से सीधे प्रशंसा हो रही है, हम जैसा समझते हैं सामान्यतया, लेकिन सीधा प्रशंसावाचक शब्द नहीं है यहां पर। ये अच्छा है, ऐसा इतना तात्पर्य। तो अब ये जो कहा गया है, इससे प्रशंसा गम्यमान हो रही है, सीधे सीधे नहीं आ रही है, ये प्रशंसावाची ही शब्द है। हाँ जी, ठीक है। तो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 172, मीमांसा दर्शन प्रथम अध्याय द्वितीय पाद का 23वां सूत्र। तो सिद्धांति ही इसके अपनी स्तुति वचनता को बताने के लिए ये वाक्य कह रहा है, समझा रहा है अपनी बात को कि विदिश्य अनर्थक क्वचित अल्प विराम तस्मात् स्तुति प्रतीयेत तत्सामान्याद इतरेषु तथात्व। विदिश्य अनर्थक क्वचित, कहीं विधि भी अनर्थक होती है, विधि दिख रही है लेकिन अनर्थक हो रही है। तस्मात् स्तुति प्रतीयता, इसलिए ऐसे स्थलों पर स्तुति की प्रतीति होवे, हमें स्तुति समझनी चाहिए, वहां पर ये स्तुति की जा रही है। तत्सामान्य, और उसके सामान्य होने से उसी जैसे जो दूसरे वचन है, इतरेशु तथात्वम, अन्यों में भी तथात्व है। तथात्व का मतलब है स्तुतित्व, स्तुतित्व है, वो भी स्तुति वाक्य हैं, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। भाष्य देखिए, उदाहरण देख रहे हैं, अपसु योनिर्वा अश्वो अपसुजो वेतसः। अपसु योनिर्वा अश्व, अश्व यानी घोड़ा जल के कारण वाला होता है, जल में कारण वाला होता है, यानी जल उसका कारण होता है। अपसु योनिर्वा अश्व, और अपसु जो वेतसः, वेतस जो बैंत होती है वो जल में उत्पन्न होने वाला होता है, अपसु जो। ये यहां पर अलुक सप्तमी है, अपसु जो है, अपसु तो सप्तमी हो जाता है, लेकिन ये शब्द की रचना ऐसी है, नहीं तो वैसे विभक्ति चली जानी चाहिए। जैसे पंके जाता ही थी पंकजा, पंकेजा नहीं बोलते हैं, पंकजा विभक्ति चली जाती है, लेकिन ये अलुक है विभक्ति का, ऐसे ही प्रयोग होता होगा, अपसुजो वेतसः। तो ऐसे ही अपसु योनिर्वा अश्व, अपसु ये भी सप्तमी है यहां पर, ये एक वचन दे दिया। तो इति अपसु योनिर अश्व कर्तव्य इति विधेय अशक्यत्वाद अनर्थक्यम। अब इसमें विधि क्या मानेंगे? तो कहा कि अपसु योनिर अश्व कर्तव्य, ऐसा अश्व जिसका कारण जल है उसे करना चाहिए, यानी जल से अश्व को बनाना चाहिए। ये विधि बनाएगी, विधि बनाते में हमें विधि वाचक कुछ ना कुछ चीज लानी चाहिए पड़ेगी, लिंग तो लाएंगे, कर्तव्य आदि तव्यता आदि प्रत्यय लाएंगे, कर्तव्य ये अर्थ लेंगे वहां पर। तो अपसु योनि रश्व कर्तव्य इति विधेय अशक्यत्व, ऐसी जो अगर हम विधि मानेंगे, ये जो वचन है इसमें कर्तव्य लिखा हुआ नहीं है। अपसु योनिर्वा अश्वो अपसु जो वेतसा, इसमें सीधे सीधे विधि कथन का कोई संकेत नहीं है, लिंग तो नहीं है और कोई तव्यता आदि प्रत्यय भी नहीं है। पर अगर जिसको विधि मानेंगे तो कर्तव्य अर्थ लेना होगा, और कर्तव्य अर्थ लिया तो उस विधि की अशक्यता होने से अनर्थकता आने लगी, क्योंकि जल से अश्व बनता ही नहीं है, जल अश्व का कारण नहीं है। हमें करना चाहिए तो हम जल को लेके अश्व को बनाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। विधि अगर लेंगे तो उसकी अनर्थकता होने लगेगी। तो फिर क्या करना चाहिए? तो तत्र अवश्यम स्तुति कल्पयितव्या, वहां पर अवश्य ही स्तुति की कल्पना करनी चाहिए। ऐसे ऐसे सारे हैं जहां असंभव दिखने वाली बातें लगती हैं हमारे को,
वहां कैसे अर्थ किया जाता है, क्या तात्पर्य होता है, ये भाषा का प्रयोग है, वही ये कई कई तरह से आ रहा है यहां पर। तो वहां अवश्य स्तुति करनी चाहिए। क्या स्तुति है वो इन्होंने खोल के बताया। शमयित्रिभिः अद्भिः अश्वस्य अवकानाम च संबंधो यजमानस्य कष्टम शमयति इति। तो यहां दो चीज है, एक अश्व है और वेतस है, और अपसु यानी जल का कथन है। ठीक है, तो क्या कहा, शमयित्रिभिर अद्भि, जलों के द्वारा। जल का बहुवचन में प्रयोग होता है कैसे, क्योंकि शमन करने वाले हैं, शमन करने वाले, शांत करने वाले जलों के द्वारा। अश्वस्य अवकानाम च संबंध, अश्व और अवक का संबंध जोड़ो, बैत और अश्व का संबंध जोड़ो, शमन करने वाले जलों के द्वारा इनका संबंध जोड़ दिया। और वो जो संबंध है वो यजमान के कष्ट का शमन करता है, क्योंकि जल शमन करने वाला है, और वो शमन का संबंध इन दोनों से जोड़ा तो वो यजमान के कष्ट का भी शमन करेगा। बस ये स्तुति हो गई, और कुछ नहीं, वास्तव में नहीं, ये स्तुति कथन मात्र हुआ। तत्सामान्यात इतरेषु तथात्वम, ये जो अंश है ये सूत्र का है, सूत्र का जो अंतिम भाग है उसी को तत्सामान्यात इतरेषु तथात्वम, उसको खोल रहे हैं आगे। तथा इति यावत तावत तथात्वम इति। तथा इति यावत, जैसे तथा शब्द होता है वैसे ही तथात्व होगा, उसी तथा से ही तथात्व बन रहा है। जो सूत्र में तथात्व शब्द है उसको खोल रहे हैं, उस जैसा स्तुतित्व, यथा तथा की दृष्टि से, तथा कहो तथात्व कहो, उसमें वैसा ही होगा या वैसा पन होगा। तो बोले वो क्या समानता है, किम तत्सामान्यम, क्योंकि इन्होंने सूत्र में जो कहा था तत्सामान्याद इतरेषु, वो सामान्य क्या है, समानता क्या है जिसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। तो किम किम तत्सामान्यम, तो वित्य संभव स्तुति संभवश्च, इन वाक्यों में इनके अनुसार, इसके अनुसार अन्य वाक्यों में भी हम ले सकते हैं ऐसे ही अर्थ स्तुति लगा सकते हैं। कब, जहां विधि की असंभवता, विधि संभव नहीं हो रही हो, विधि दिख तो रही है लेकिन विधि संभव नहीं है, विचित्र बात कह दी गई है, मतलब सृष्टि क्रम के विरुद्ध जा रही है, ऐसा होता ही नहीं है। तो जहां विधि असंभव हो और स्तुति संभव हो रही हो, ये उस जैसे वाक्य। तो जहां जहां ऐसा आएगा, विधि संभव नहीं हो रही है, तो हमें वहां स्तुति परक अर्थ लेना चाहिए और उससे उस वचन को सार्थक सिद्ध करना चाहिए। हो गया, आगे प्रकरणे संभवन अपकर्षो न कल्पेता विधि अनर्थक्यम ही तम प्रति। सिद्धांति उत्तर दे रहा है, उत्तर वो मतलब उत्तर पक्षी सिद्धांति है। प्रकरणे संभवन, कोई बात किसी प्रकरण में यदि संभव हो रही है, यानी वहां लागू हो रही है, घट रही है, तो अपकर्षो न कल्पेता, उसको उठा के दूसरी जगह ले जाना ये कल्पित नहीं करना चाहिए। किस तरह से ले जाना, एक तो ले जाना होता है अनुवृत्ति के रूप में, यहां ये बात कही गई है, जैसे अष्टाध्यायी के सूत्रों में कोई वचन शब्द वहां लागू हो रहा है, वहां भी घट रहा है और आगे भी जा रहा है, दूसरी जगह भी जा रहा है, उसकी दृष्टि से नहीं है कथन। कोई कहे कि ये चीज यहां कही गई है, यहां तो घट नहीं रही है और दूसरी जगह घटाने लगे हैं उसको, उस संदर्भ में ये कह रहे हैं प्रकरण संभवन, और जो चीज प्रकरण में संभव हो रही है अब उसको इस कारण से और जगह कल्पित करने लगे। प्रकरण में संभव हो रही है तो दूसरी जगह उसको अनावश्यक कल्पित नहीं करना चाहिए। विधि अनर्थक्यम ही तम प्रति, यदि वहां वो संभव हो रही है और वहां से उठा करके हम दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसका उस जगह पे जो कथन किया गया है विधि, वो अनर्थक हो जाएगा। जिस प्रकरण में कोई बात कही गई हम उसको उठा करके पूरा वहां दूसरी जगह ले जाते हैं तो भाई उसको दूसरी जगह ही पढ़ देते हैं ना, वो यहां क्यों पढ़ा है उन्होंने, तो यहां पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा उसका। भाष्य देखिए, इतश्य पश्चाम स्तुति रीति, हम इस वचन में स्तुति इसलिए भी देखते हैं, क्यों होता है, इदम समामनंती, इस तरह से वचन मिलते हैं। एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, जो विदग्ध स नैऋता, जो जल जाता है, पुरोडाश की दृष्टि से कथन है, कोई पाक हम बनाते हैं पुरोडाश, वो जब विदग्ध हो जाता है, अधिक जल जाता है, तो वो स नैऋता है, निवृत्ति देवता वाला होता है। ये राक्षस देवता है, दुष्ट देवता है, गलत चीज के लिए चला जाता है। यो अश्रित स रौद्र, जो अच्छी तरह पका नहीं है, अश्रित मतलब अल्पश्रित, ठीक तरह से पूरा पका नहीं है,
कच्चा भी ले लो चाहे तो, अश्रिता का मतलब पूरा कच्चा है या कम पका है, उसको भी हम कच्चा ही कहते हैं। रोटी आधी पकी हुई है तो हम कहते हैं कच्ची है रोटी, वास्तव में वो आधी कच्ची आधी पक्की है, थोड़ी कच्ची है, उसको भी अश्रिति कहेंगे। वो किसके लिए होगा? वो रुद्र देवता के लिए होगा। ये रुद्र देवता ये पितृ देवताओं में आते हैं, रुलाने वाला होता है। और यह श्रिता सदैवता, जो अच्छी तरह पका हुआ है वो देवताओं के लिए होता है। अब ये कथन क्यों किया गया कि जो पुरोडाश बनेगा वो न तो जलना चाहिए न कच्चा रहना चाहिए, ठीक पकना चाहिए। विशेष अतिथि के लिए कोई भोजन बनाए तो रोटी न तो कच्ची रहनी चाहिए न जलनी चाहिए, वो उचित पकी हुई होनी चाहिए। ठीक है, पुरोडाश भी वो बाटी जैसा जो भी है खाने का। तस्माद अविदहता श्रपयितव्य सदैवत्वाय, इसलिए क्या करना चाहिए? अविदहता श्रपयितव्य, बिना जलाए पकाना चाहिए, बिना जलाए पकाना चाहिए। अब वो दूध को पका तो दिया लेकिन जला दिया तो वो जले हुए की गंध आएगी उस दूध के अंदर, वो ऐसा पका हुआ नहीं, बिना जलाए पकाना चाहिए, ये उचित है। और ऐसा सदैवत दैवतत्वाय, वो देवताओं के लिए फिर होता है, देवताओं वाला हो जाता है। इति, अब ये जो वचन है, अब इसमें क्या है तो कहा इति स्तुति दर्श पूर्णमासोरेव श्रितः स्थाविष्यते। अगर इसको स्तुति मानते हैं, इसको हम विधि भी कह सकते हैं ना, श्रपयितव्य, हम इसको विधि भी कह सकते हैं, विधि की जा रही है। तो बोले कि ये कह रहे हैं कि नहीं ये स्तुति है। बोले अगर अब अंतर कहां पड़ता है उसको दिखा रहे हैं। यदि स्तुति माने इसको तो दर्शुर्मासयोरेव श्रितः स्थाविष्यते। श्रित है ये द्वितीय का बहुवचन है। जो पकी हुई चीजें हैं, ठीक पकी हुई चीजें, वो दर्शपूर्ण मास में ही उसकी स्तुति मानी जाएगी। दर्शपूर्ण, ये वचन दर्शपूर्ण मास का है, दर्शपूर्ण मास का है। पीछे जो है ना, यह श्रिता सा दैवता, जो पक्का है वो देवता के लिए होता है। तो प्रकरण प्राप्त जो भी देवता है उसके लिए होगा, कोई निश्चित देवता नहीं, जिस प्रकरण में जो देवता है उसके लिए वो माना जाएगा। तो यदि स्तुति दर्शपूर्ण मास और श्रिता स्थाविष्यते, अगर ये स्तुति है तो दर्शपूर्ण मास में ही केवल ये स्तुति मानी जाएगी। तथा संभवन अपकर्षो न कल्पेता, और जब वैसा हो जाएगा, यानी दर्शपूर्ण मास में ये घट रहा है, संभव हो रहा है, लागू हो रहा है, तो उसका अपकर्ष नहीं किया जाएगा। अनुवृत्ति वाली बात नहीं है अपकर्ष में। अपकर्ष का मतलब यहां से उठा करके दूसरी जगह ले गए, यहां अब नहीं है वो। दर्शपूर्ण मास में ये कथन किया गया, वहां लागू, वहां से उठा करके कहीं दूसरी जगह ले जाए, ये नहीं होगा। कब? जब जब दर्शपूर्ण मास में घट रहा है तो वहां से, यहां से उठा करके वहां नहीं ले जा सकते, यहां तो रखना ही पड़ेगा हमारे को। तो तथा संभवन अपकर्षो न कल्पेता अपकृष्यते इति अपकर्ष। अपकर्ष का मतलब क्या है? जिसको खींचा जाता है, खींच कर, मतलब खींचने का मतलब ये थोड़ा ना है, खींचने का मतलब वहीं से उठा करके दूसरी जगह ले जाना, ऐसा। विधि पक्षे तो यत्र नैरितस्तत्र विदग्धता नीयेत, अगर इसको विधि माने, इसको विधि माने तो जहां जहां नैरित देवता है, निरति देवता है, वहां वहां पर विदग्धता को ले जाया जाएगा। निरति देवता है तो भाई निरति देवता के लिए तो कैसा भोजन होगा? जला हुआ ही होना चाहिए। तो जो जलापन है वो वहां पर इधर से खींच के वहां ले जाया जाएगा। क्यों? तथा सती प्रकरण, क्यों ले जाया जाएगा? क्योंकि दर्शपूर्ण मास में निरति देवता ही नहीं है। दर्शपूर्ण मास में निरति देवता नहीं है तो वहां से उठा करके दूसरी जगह ले जाया जाएगा। और अगर वहां ले गए तो तथा सती प्रकरणम बाधितम भवेत, ऐसा होने पर ये जो प्रकरण है, प्रकरण कौन सा? ये दर्शपूर्ण मास वाला प्रकरण बाधित होगा। कि वहां ये वचन क्यों कहा गया है? जब यहां से उठा के दूसरी जगह ले जाना था तो इस वाक्य को इस प्रकरण में क्यों पढ़ा गया है? वहां भी तो सार्थकता होनी चाहिए। दर्शपूर्ण मास कर्म प्रति नैरिता भावात विदग्ध विधानम अनर्थकम स्यात्। ये प्रकरण बाधित क्यों होगा? क्योंकि दर्शपूर्ण मास कर्म में के प्रति नैरित देवता का अभाव होने से विदग्ध का विधान ही अनर्थक हो जाएगा। विदग्ध का विधान ही, क्योंकि विदग्ध का विधान अगर वो मानेंगे तो दर्शपूर्ण मास में वो सार्थक नहीं होगा। दर्शपूर्ण अनर्थकम स्यात् तस्मात् स्तुति रेवा, यहां इसलिए ये केवल स्तुति मात्र है, विधि नहीं कही जा रही है।
तस्मात् अविदहता श्रपयितव्य है, ये विधि नहीं है। श्रपयितव्य, तव्यत देखते हुए भी ये विधि नहीं है। केवल शब्द रचना से ये नहीं हो जाता, वहां घटना भी चाहिए। अर्थ नित्य परीक्षित है, जो निरुक्तकार की बात आती है बार बार, कि वहां घटना भी चाहिए। हम शाब्दिक दृष्टि से तव्यत प्रत्यय देख के कहें कि नहीं यहां तो विधि है, और विधि है तो उसी तरह से लगाने लगे, अनर्थ हो जाएगा। वहां विधि ना होते हुए भी, विधि नहीं है, घट नहीं रहा है, तो उसको स्तुति ही मान करके सार्थक मानेंगे। यहाँ पढ़ा गया है तो सार्थकता तो है, विधि मानेंगे तो वो निरर्थक हो जाएगा। तो तस्मात् स्तुति रेवा, किसकी स्तुति है ये स्तुति किसकी है? श्रुत की स्तुति है। ये जो सारा वचन है ना, यहां निरृति का विधान नहीं है। ये अविदहता श्रपयितव्य, तो बिना जलाए वहां करना चाहिए, तो जहां जहां जलाने, निरृति देवता है वहां जलाना चाहिए, इसकी विधि नहीं है ये केवल श्रुत की यानी सम्यक पक्व की प्रशंसा मात्र कही जा रही है, उतना ही, और कुछ नहीं। आगे 25वां सूत्र, विधौ च वाक्य भेद स्यात्। और अगर इसको यहाँ औदुंबर वाली बात है, उसको अगर हम यहाँ विधि कहेंगे तो यहाँ वाक्य भेद आएगा। वाक्य भेद को दोष के रूप में माना गया है। औदुंबरो यूपो भवती इति विधौ एतस्मिन् आश्रियमाणे। औदुंबर यूप होता है, इसको विधि के रूप में अगर हम स्वीकार करें, इति विधौ, इस विधि में, इतस्मिन आश्रियमाणे मानने पर, ऊर्जो अवरुद्ध्यई, आई कर लीजिए इसको, अवरुद्ध्य इति कर सकते हैं वैसे तो, पर मतलब यहां पर अवरुद्ध्य ही वाला है, अवरुद्ध्य इत्येतस्मिश्च वाक्यम भिद्येत। ये जो है पूरा वाक्य वही अर्थ है। यहां पर अवरुद्ध्य करके वो तात्पर्य बता रहा हूं, वहां पर वो आई वाला भी है, अवरुद्ध्य जो हमारा पिछले वचन था ना, इति एतस्मिश्च वाक्यम भिद्येत, ये वाक्य भेद हो जाएगा। क्या वाक्य भेद होगा उसको बता रहे हैं। इत्थम औदुंबर यूप प्रशस्त, औदुंबर यूप प्रशस्त है, अच्छा होता है, करना चाहिए यानी वो। और सच ऊर्जो अवरुद्ध्य इति, ये जो सच का मतलब क्या है? वो औदुंबर यूप, वो ऊर् के अवरोध के लिए, प्राप्ति के लिए। तस्मात् विधिवन निगदा नाम अपनी स्तुतिरेव कार्यम अर्थवादा नाम इति, इसलिए विधिवत निगत जो है, विधि वाले निगत जो हमें प्रतीत होते हैं, वहां भी स्तुति ही करनी ही चाहिए, स्तुति ही उसको मानना चाहिए। ऐसे जो अर्थवाद हैं, स्तुतिरेव कार्यम अर्थवादा नाम, इन अर्थवादों को स्तुति ही अर्थ लेना चाहिए, विधि नहीं लेना चाहिए। वाक्य भेद को बहुत बड़ा दोष माना जाता है। अब सच करके का ना, अगर सच नहीं होता, ऊर्जो अवरुद्ध ही होता, तो अभी ये साकांक्ष वाक्य है। जब सच ऊर्जो अवरुद्ध सच बोल दिया, तो वो औदुंबर युग का कथन कर रहा है, अभी अपने आप में निराकांक्ष है। सच का अर्थ तो प्रसंग से आ जाएगा, लेकिन वाक्य निराकांक्ष है। सच ऊर्जो अवरुद्धि। आगे देखिए, इसी अर्थवाद से संबंधित ही आगे बात कही जा रही है। और अधिकरण शुरू कर रहे हैं, तीसरा अधिकरण। यहां लिखा हुआ है हेतुमन निगदाधिकरणम, तो म की जगह वह कर लीजिए, हेतुवन निगदाधिकरणम। नीचे सारा हेतुवत यही प्रयोग किया गया है। तो पीछे विधिवत निगत का था कथन, अब यहां पर हेतुवत निगत का कथन है। ऐसे स्तुति वचन जहां कुछ ऐसा कहा गया जहां हेतु प्रतीत हो रहा है। पीछे भी जैसे हेतु का थोड़ा कथन आया था, यहां स्पष्ट रूप से अलग से केवल हेतु की दृष्टि से कथन किया गया कि इसको हेतु वचन माने अथवा इसको स्तुति वचन माने। भाष्य, अथ ये हेतुवन निगदाह, जो हेतु वाले निगद हैं, हेतु के जैसे हैं, हेतु के जैसे दिखाई देते हैं, है नहीं वास्तव में, क्योंकि हेतु वाले निगद हम कहेंगे तो वो हेतु तो मानते नहीं है, वहां पर हेतु की तरह से दिखाई दे रहे हैं। भाष्य इसमें देखिए जो वचन दिया, शूर्पेण जुहोति तेन ही अन्नम क्रियते। शूर्प कहते हैं छाछले को जो बोलता है, छाछ जो होता है, शूर्प सूप होता है, शूर्प सूप ही बोलते हैं हिंदी में जो करते हैं। उससे जुहोति होम करता है, उससे होम करना चाहिए। जुहोति है लट, लेकिन वो करना चाहिए अर्थ निकल के आएगा। तेन ही अन्नम क्रियते, उससे अन्न किया जाता है।
अब इन दोनों में क्या संबंध है? तेन ही अन्नम क्रियते, ये हेतु की तरह से प्रतीत हो रहा है। चूंकि शूर्प से अन्न किया जाता है, इसलिए शूर्प से होम करना चाहिए। अन्न किया जाता है मतलब अन्न का करना मतलब अन्न को साफ करना आता है। अन्न का करना मतलब अन्न को बनाना नहीं, यह तात्पर्य अन्न को शुद्ध करना, वो भी अन्न का करना कहा जाएगा। तो शूर्पेण जो होती तेन ही अन्नम क्रियते इत्यवम आदय, इस तरह के जो वचन है, तेषु संदेह, इनमें ये संदेह है कि किम स्तुतिस तेषाम कार्यम उत हेतु रीति, इस पूरे वचन से स्तुति की जा रही है अथवा हेतु का कथन किया जा रहा है। किम प्राप्तम, ये संदेह है। उसके लिए पहले पूर्व पक्षी का वचन आया 26वां सूत्र, हेतुर्वा स्याद अर्थवत्वोपपत्तिभ्याम, हेतुवत स्याद, हेतुर्वा स्याद, यहां पर हेतु का कथन ही मानना चाहिए। क्यों? अर्थवत्व उपपत्तिभ्याम, अर्थवत्ता होने से, सार्थक होने से, और उपपत्ति युक्ति भी वहां पर सिद्ध होती है। पूर्व पक्षी का है ये, पूर्व पक्षी का पीछे लिखा हुआ है पू, तो भाष्य देखिए, हेतु स्यात् अन्न करणम होमस्य, ये जो अन्न का करण है, अन्नम क्रियते, ये जो अन्न करण है, ये होम का हेतु होवे, होम का हेतु बने। ये पूर्व पक्षी ने बात रखी। अब सिद्धांत इसका इस पर प्रश्न कर रहा है खंडन के लिए, नो अप्रसिद्धे कारण कार्य भावे न हेतुपदेश। आप ये जो हेतु का कथन कर रहे हो, तो अप्रसिद्ध कारण कार्य भाव में हेतु का कथन नहीं होता है। हेतु का कथन कहा, हेतु मतलब कारण की, इससे ये होता है। ये किसी को कथन करते हैं तो वो प्रसिद्ध होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, तब वो उसमें कथन किया जाता है। तो अप्रसिद्ध कार्य कारण भाव में हेतु का कथन नहीं होता, सिद्धांति ने कहा। तो गुरु पक्षी कह रहे सत्यम सत्यम एवं लोके, बोले ठीक है, लोक में तो एक ठीक है, लोक में जब जब हम हेतु प्रस्तुत करते हैं तो वो प्रसिद्ध कारण कार्य भाव में ही करना होता है, अप्रसिद्ध में नहीं करना होता है, वो स्वीकार्य भी नहीं होता है। तो कह रहे सत्यम एवं लोके, लोक में तो ठीक है, लेकिन विधायिष्यते तु वचनेन वेदे, लेकिन वेद के अंदर ये प्रसिद्ध हो, मतलब हमें देखा भी जा रहा हो, ऐसा कोई हेतु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वेद का वचन ही उसका विधान कर देगा। वेद के वचन में ये कारण कार्य संबंध आया है तो वो विधान कर ही देगा कि ऐसा ही होता है, इसलिए यहां प्रसिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कारण मान लेंगे, हेतु मान लेंगे। शूर्पेण होमे कर्तव्य अन्नकरणम हेतु इति उपदिश्यते, तो शूर्पेण जो होती तेन ही अन्नम क्रियते, ये जो वचन कहा गया, इसका हेतु परक अर्थ जब करेंगे तो क्या निकलेगा पूर्व पक्षी की दृष्टि से? तो शूर्प के द्वारा होम के करने में, शूर्प के द्वारा होम करा जा रहा है तो इस विषय में अन्नकरण उसका हेतु के रूप में कहा जा रहा है। शूर्प से क्यों होम किया जा रहा है? क्योंकि उससे अन्न किया जाता है, अन्न को साफ किया जाता है, वो अन्न से जुड़ा हुआ है, इसलिए शूर्प से होम किया जा रहा है। अब ये हेतु का कथन हो गया ना, शूर्प से होम क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उससे अन्नकरण होता है, अन्नकरण होने के कारण से शूर्प से होम किया जा रहा है, ये हेतु वचन हो गया। तो सिद्धांत कह रहा है किम प्रयोजनम, बोले आप इसको हेतु वचन क्यों मान रहे हो, इससे क्या लाभ मिल रहा है? तो बोले अन्यदपि दर्भी पिठरादि अन्नकरणम यत तेनापि नाम कथम होम क्रियेता इति। दर्भी और पिठर, दर्भी मतलब कलछी कह लो, उससे भी तो अन्न बनाया जाता है, वो पकाने के अर्थ में ले लीजिए। और पिठर यानी तो कोई पात्र है, बटलोई है, पतीला है, जो भी है, तो उस वो भी अन्नकरण में है। तो अन्य जो दर्भी पिठर आदि हैं, जो अन्न का करण करने में हेतु बनते हैं, अन्न को करते हैं, उसके द्वारा भी होम किया जा सके, इसलिए यह कथन किया गया। यदि इस वाक्य को हेतु के रूप में देंगे कि चूंकि शूर्प से अन्नकरण किया जाता है इसलिए शूर्प से होम किया जा रहा है, तो इसमें एक सामान्य व्याप्ति क्या आ जाएगी? जिस जिस से अन्नकरण किया जाता है उस से होम किया जा सकता है। जिस कारण से आप शूर्प से होम कर रहे हो वो कारण तो दर्भी पिठर में भी घट रहा है, तो उससे भी फिर होम किया जाना चाहिए, ये अर्थ निकल करके आएगा वहां पर। अगर आप हेतु कथन करोगे तो अन्य चीजें भी काम वहां पर घटने लगेंगी, उससे भी होम का विधान प्राप्त होने लगेगा, ये अर्थ निकलेगा। तो सिद्धांति कह रहा है कुतः, कैसे?
पूर्व पक्षी कहता है तस्यापि अन्न क्रियायाम अर्थवत्ता, उसकी भी अन्न क्रिया में सार्थकता है, दर्भी पिठर आदि की भी। शक्यते च तेन अपि अन्नम कर तुम, उनके द्वारा भी अन्नकरण, अन्न का कुछ ना कुछ संशोधन किया जा सकता है। सिद्धांति कह रहा है एतद्धि क्रियते इत्युच्यते, ये यहां पर तो क्रियते कथन किया गया है, तेन ही अन्नम क्रियते। पूर्व पक्षी कैसा लगा, शक्यते च तेना भी अन्नम कर तुम, शक्यते का को कह रहा है, तो सिद्धांति ने कहा कि ये तो यहां पर क्रियते के द्वारा आप निकाल रहे हो, शक्यते है तो क्रियते, लेकिन आप शक्यते अर्थ निकालो, उससे भी दर्भी पिठर आदि से भी किया जा सकता है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है न ही वर्तमान काल है कश्चिद अस्सी यस्यायम प्रतिनिर्देश। सिद्धांति ने कहा कि यहां तो देखो क्रियते है, क्रियते लट लकार में, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां पर कोई वर्तमान काल की तो कोई चीज है नहीं जिसका कि जिस क्रिया का ये प्रतिनिर्देश हो, नहीं जिसको कहने के लिए यहां पर क्रियते शब्द आया हो, तो वो तो घट नहीं रहा है, यानी अविदा घट नहीं रही है, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। हेतु च श्रुति शब्द स्तुतौ लक्षणा, तो ये कह रहा है कि वर्तमान काल में चूंकि घट नहीं रहा है, इसलिए हम यहां पर इसमें शक्यते वाला अर्थ ले रहे हैं। और बोले जो मैं हेतु वाला अर्थ कर रहा हूं, हेतु च श्रुति शब्द, हेतु में तो यहां पर श्रुति साक्षात कथा लग रहा है, और स्तुतौ लक्षणा, स्तुति में तो यहां पर लक्षणा आपको लेनी पड़ रही है, क्योंकि हेतु तेन ही अन्नम क्रियते, हेतु सीधे सीधे प्रतीत हो रहा है, और आप स्तुति लेोगे तो ये तो लक्षणा में जाएगा, परोक्ष अर्थ जाएगा। आगे यदि च दर्भी पिठर आदि न साक्षात अन्नम करोति इति न अन्नकरणम इत्युच्यते। अब ये पूर्व पक्षी ही बोल रहा है सिद्धांति की तरफ से कि अगर सिद्धांति ऐसा दोष कहे तो, क्या दोष कहे कि दर्भी पिठर आदि से साक्षात अन्न तो किया नहीं जाता है, तो अन्न किससे किया जाता है, अग्नि अन्न कर रही है, पका रही है, और किसी से सीधा अन्न बनता है, खेत में अन्न होता है, उत्पन्न होता है, लेकिन दर्भी पिठर आदि से तो सीधे सीधे अन्न किया नहीं जा रहा है। तो दर्भी पिठर आदि से यदि साक्षात अन्न नहीं होता है, इति न अन्नकरणम इत्युच्यते, इसलिए दर्भी पिठर आदि का तो अन्नकरण तो लगेगा ही नहीं। तो इसके लिए कह रहे हैं व्यर्थे तस्मिन, इसके व्यर्थ होने पर अन्नकरण की, यदि दर्भी पिठर आदि में अन्नकरण व्यर्थ हो रहा है सीधे ना होने से, परोक्ष होने से, तो शूर्प स्तुति अनर्थिका स्यात्, बोले उसके व्यर्थ होने पर तो शूर्प की स्तुति भी व्यर्थ हो जाएगी। आप इसकी स्तुति कह रहे हो तो सीधे तो किया नहीं जा रहा है उनसे, तो शूर्प की भी स्तुति व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि शूर्प से भी सीधे अन्न नहीं किया जा रहा है। शूर्पमपि ही न साक्षात अन्नम करोति इति, शूर्प भी सीधे सीधे अन्न को पका थोड़ा ना रहा है, अन्न करना मतलब पकाना, खाने योग्य बनाना, ये जो हम कह रहे हैं, तो शूर्प सीधे थोड़ा ना पकाता है उसको, परंपरा से तो उसमें सहायक बनता है। तो शूर्पम अपि ही न साक्षात अन्नम करोति इति तेन बिना, उसके बिना, तेन बिना अर्थेन शूर्प से स्तुति नोपपद्यते, उसके बिना, क्योंकि वो साक्षात अन्न को करता ही नहीं है, तो उसके बिना तो अर्थ से, तेन बिना अर्थेन शूर्प से स्तुति नोपपद्यते, अर्थेन का मतलब है प्रयोजन है, तेन बिना अर्थेन, बिना अर्थ वाले, बिना प्रयोजन वाले शूर्प की स्तुति वहां पर नहीं घटती है, इसलिए शूर्प की स्तुति तो माननी ही नहीं चाहिए। पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है कि यहां हेतु ही कथन है। अगर कोई हेतुत्व के कथन में खंडन करे कि दर्भी पिठर आदि तो परोक्ष है, तो बोले परोक्ष तो शूर्प भी होगा, और शूर्प भी परोक्ष होने से तो फिर तो जो आप स्तुति कर रहे हो, जब उससे अन्नकरण होता ही नहीं है तो उसकी स्तुति भी संगत नहीं होगी, आपका पक्ष खंडित हो रहा है। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 27वां सूत्र, स्तुतिस्तु शब्द पूर्वत्वाद अचोदना च तस्य, तो ये स्तुति तो शूर्प की माननी ही पड़ेगी हमें। क्यों माननी होगी, तो बोले शब्द पूर्वत्वाद, शब्द पूर्वक है, शास्त्र में शब्द में ये कथन किया गया है, इसलिए माननी पड़ेगी हमें, शब्द पूर्वक है ये, ऐसे ही नहीं है, क्योंकि वहां पर शूर्प शब्द पढ़ा गया, शूर्प जो होती, ये जो शब्द शूर्प शब्द साक्षात पढ़ा है, ये श्रुति है उसकी, इसलिए उसकी स्तुति तो माननी पड़ेगी शब्द पूर्वत्वाद अचोदना च तस्य। लेकिन अन्य जो हैं, जैसे आप दर्भी पिठर आदि का लेने लग रहे हैं, तो उसका तो वहां पर कथन ही नहीं है, इसलिए उसको, उनको हम यहां नहीं ले सकते। भाष्य में कहा इसी को, न तो एतदस्ति शब्द पूर्वको अयम अर्थ अन्नकरणम हेतु रीति, ये जो अन्नकरण का हेतु है ये शब्द पूर्वक है ऐसा नहीं है,
हेतु जो अन्नकरण हेतु है, अन्नकरण के हेतु से शूर्प यहां पर लिया जा रहा है, ऐसा शब्द पूर्वक यहां पर कथन नहीं है। न तो एतद अस्ति, ऐसा नहीं है। शब्द पूर्वक जो ये अर्थ है, ये अन्नकरण का हेतु है। अन्नकरण हेतु ये जो है, ये शब्द पूर्वक अर्थ नहीं है यहां पर। शब्दश्च अन्नकरणम शूर्प में हेतु इत्याह। क्योंकि आपने क्या कहा था, अन्नकरण शूर्प के होम में हेतु बन रहा है। शूर्प के द्वारा होम क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो अन्नकरण में हेतु बन रहा है। तो वहां यहां जो कथन किया गया है वो केवल शूर्प के लिए ही कहा गया है। अन्नकरण को हेतु के रूप में दिया भी गया है तो केवल शूर्प को ही कहा गया है वहां पर। न च दर्वी पिठर होमे, दर्वी पिठर होम में अन्नकरण को हेतु के रूप में यहां प्रस्तुत नहीं किया गया है। तेन शब्द पूर्वम शूर्पम, शब्द शूर्प का जो ग्रहण कर रहे हैं, अन्यों का नहीं कर रहे हैं, ये शब्द पूर्वक है, यानी शास्त्र में कहा गया है। न च दर्भी पिठरादेह चोदना, न च दर्भी पिठरादेश चोदना, दर्भी पिठरादि की चोदना यानी कथन वहां पर नहीं है। अब इसमें जब स्तुति मानी जाएगी तो किसकी स्तुति मानी जाएगी? जिसकी स्तुति है उससे करेंगे, वो केवल शूर्प की ही है। भले ही अन्नकरण दूसरों में भी घट रहा हो, लेकिन वो यहां नहीं लिया जाएगा। अगर आप सामान्य हेतु कथन यहां मानेंगे तब तो और किसी को भी ग्रहण करना पड़ेगा, कुछ भी लिया जा सकता है, आगे भी बताएंगे। लेकिन ये इसकी स्तुति मानी जाएगी। ये चूंकि अन्नकरण करता है इसलिए ये लिया जाता है। अब ये स्तुति के रूप में कथन है, हेतु के रूप में कथन नहीं है। तेन ही अन्नम क्रियते, ये कथन अन्नकरण तो बताया जा रहा है वहां पर, लेकिन ये स्तुति के रूप में किया जा रहा है, हेतु के रूप में नहीं किया जा रहा है। इस पे अगर कोई आक्षेप करे व्यर्थे स्तुति अन्याय्या इति चेत, वो तेन ही अन्नम क्रियते, ये जो है अर्थ यदि व्यर्थ हो रहा है, इसका प्रयोजन कुछ नहीं है, तो अगर उसको हेतु के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो स्तुति अन्याय्या इति, स्तुति कथन ही गलत हो रहा है। पूर्व पक्षी अन्नकरण को हेतु के रूप में कह रहा है, सिद्धांति ने कहा कि ये केवल स्तुति है अन्नकरण। पूर्व पक्षी इस पे कह रहा है यदि यहां पर हेतु कथन नहीं है तो फिर तो स्तुति भी नहीं हुई। बोले आप जो स्तुति कह रहे हो, स्तुति क्यों है शूर्प की? क्योंकि वो अन्नकरण करता है, इसीलिए तो स्तुति कर रहे हो। यदि आप हेतु को ही हटा देते हो तो फिर तो स्तुति भी नहीं हो पाएगी। तो व्यर्थ है, यदि हेतुत्व व्यर्थ हो रहा है तो स्तुति अन्याय, स्तुति भी अन्याय हो जाएगी, अनुचित हो जाएगी, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे। इति पुनर्यद उक्तम, यह प्रेफ लगा लेना, इति पुनर्यद उक्तम तत्परिहर्तव्यम, ये जो हमने कहा था उसका आप परिहार कीजिए, उत्तर दीजिए। तो 29वें सूत्र में आक्षेप का निवारण किया जा रहा है, ये सिद्धांति बोल रहा है। अर्थस्तु विधिशेषत्वात् यथा लोके, ये जो अर्थ है इसका, विधि शेषत्व, विधि का शेष होने से, विधि का शूरपेण जो होती इसका शेष होने के कारण से अर्थस्तु, अर्थ है यहां पर स्तुति प्रयोजन है। कैसे? यथालोक है, जैसे लोक में होता है। अर्थस्तु, ये पूर्व पक्षी स्तुति को अनर्थक कह रहा था, ये कह रहे हैं अर्थस्तु नहीं, स्तुति का भी अर्थ तो है, सार्थकता तो है। कैसे? विधि का शेष होने से। पीछे भी आया था, स्तुति सार्थक कैसे? विधि का शेष वचन होने से, जैसे लोक में देखी जाती है। सिद्धांत कह रहा है अस्मत् पक्षे अर्थो अस्ति, हमारे पक्ष में तो अर्थ है यानी सार्थकता है। वाक्य शेषो ही स विधेहे तथा भवती, क्यों सार्थकता है? क्योंकि ये उस समय में विधि का वाक्य शेष बनता है। संवादश्च स्तुति वचनत्वेन, और स्तुति वचन से वहां पर संवाद यानी संगति भी लग जाती है। कैसे? यथा वयम शूर्पेण अन्नम क्रियमाणम जानीमा, जैसे हम शूर्प से अन्न को किए जाते हुए को जानते हैं, शूर्प से अन्न को शुद्ध कर रहा है, तथा उसी प्रकार शूर्पेण अन्नम क्रियते इत्येव गम्यते, बस उसी प्रकार शूर्प से अन्न किया जाता है, बस इतना ही जानता है। शूर्प से अन्न करने वाले को हम जानते हैं, बस उसका उल्लेख मात्र है यहां पर। तदा च अवर्तमानम स्तोतुम वर्तमानम इति उपदिशति, तो वहां पर
जो अवर्तमान है, ये अभी नहीं है, हमने देखा है शूर्प से अन्न को शुद्ध करता है, पीछे का है, अवर्तमान है, उसकी स्तुति के लिए वर्तमान में यहां पर कथन किया जा रहा है, वर्तमान लकार में प्रयोग किया जा रहा है। त्वत्पक्षे एष दोषो यस्य ते हेतु विधि, तुम्हारे पक्ष में ये दोष आएगा कि कौन है, तुम कौन हो, वो तुम जो तुम्हारा पक्ष है, कौन सा पक्ष, यस्य ते हेतु विधि, जिस तेरे पक्ष में ये हेतु की विधि कही जा रही है, उस तुम्हारे वाले में ये दोष आएगा। विधौ ही न पर शब्दार्थ प्रतीयते, जहां विधि होती है उसमें पर शब्दार्थ की प्रतीति नहीं होती, पर मतलब परोक्ष अर्थ की, गौण अर्थ की, गौण अर्थ पर होता है, जो मुख्य अर्थ होता है वो अपर होता है सीधे। तो विधि में पर शब्दार्थ की प्रतीति नहीं होती है। न च वर्तमानम उपदिशन वेद शक्यम अर्थम विदध्यात्, वर्तमान का उपदेश करते हुए वेद शक्य अर्थ का विधान करे, ये नहीं हो सकता है। वर्तमान का उपदेश करते हुए शक्य अर्थ संभव नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान लकार का प्रयोग किया गया है और शक्य अर्थ वो भिन्न अर्थ है। ये किस बात को संकेत कर रहा है, ये पीछे जो हमने देखा था, देखिए 177 के ऊपर भाष्य की दूसरी पंक्ति, तस्यापि अन्न क्रियायाम अर्थवत्ता, उसकी अन्न क्रिया में अर्थवत्ता है, शक्यते च तेना भी अन्नम कर्तुम, उससे अन्न किया जा सकता है। ये जो शक्यते अर्थ लिया, तो यहां शूर्पेण जुहोति तेन ही अन्नम क्रियते, यहां शक्य अर्थ तो है ही नहीं, क्रियते यहां पर वर्तमान काल का अर्थ है। तो ये जो आप शक्यते अर्थ ले रहे हो, उसी बात को यहां पर ये सिद्धांति कह रहा है कि न च वर्तमानम उपदिशन, वर्तमान का उपदेश कर रहा है क्रियते में, करते हुए वेद शक्यम अर्थम विदता, शक्य अर्थ को कहने लगे। पूर्व पक्षी वहां शक्य अर्थ ले रहा था, बोले वर्तमान को कहता हुआ वेद शक्य अर्थ को नहीं कहेगा, आप ले रहे हो, गलत कर रहे हो। अस्मत् पक्षे तो एश पर शब्द परत्र वर्तते, और हमारे पक्ष में तो ये जो पर शब्द है गौण, ये परत्र दूसरे में गौण उसमें वर्तमान रहता है, वास्तविक अर्थ को न देके परोक्ष अर्थ को देता है, तो वहां संगत, वहां तो हम जब इसकी विधि नहीं मान रहे हैं, हम इसकी स्तुति मान रहे हैं, तो स्तुति में तो गौण रूप से प्रयोग किया ही जाता है। विधि वचन में गौण प्रयोग नहीं होगा, वहां तो मुख्य ही अर्थ लेना होगा, और जहां स्तुति होती है वहां तो गौण शब्द लिया ही जाता है। कैसे हो, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, यथा लोके, जैसे लोक में बलवान देवदत्तो यजदत्तादीन प्रसहते थी, बलवान देवदत्त है, देवदत्त बलवान है, वो यजदत्त आदि को सहन कर लेता है, उनको सहन, प्रसहते मतलब उसको दबा लेता है, एक तरह से अपने पर हावी नहीं होता है, प्रसहते दबा लेता है। अब यहां पर देखिए, ये बलवान, देवदत्त के लिए बलवान शब्द का प्रयोग किया गया, और वो कैसा बल है उसका, यजदत्त आदि से अधिक है, प्रकृष्टता बता रहे हैं ना बल की, बलवान प्रकृष्टता बता रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं प्रकृष्ट बले अपि बलवत शब्दों वर्तमानो न सिंहम शार्दूलम व अपेक्ष प्रयुज्यते। ये प्रकृष्ट बल में बलवत शब्द प्रकृष्ट अर्थ में वर्तमान है, यहां पर ये सबसे बलवान है, ये होते हुए भी, लेकिन शेर और शार्दुल की अपेक्षा से ये प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ये देवदत्त यजदत्त आदि को दबा देता है, इसका ये मतलब नहीं है कि शेर बब्बर शेर को और चीते आदि और उसको भी दबा लेता है, वो उनसे भी अधिक बलवान है, ये अर्थ नहीं लिया जाएगा। बलवान शब्द प्रकृष्ट बलवत्ता में विद्यमान होते हुए भी सबसे प्रकृष्ट, सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं अर्थ लिया जाएगा वहां पर। तो प्रकृष्ट बले भी बलवत शब्दों वर्तमानो न सिंहम शार्दुलम व अपेक्ष प्रयुज्यते, ये देवदत्तास्तु निकृष्ट बलास्तान अपेक्ष भवती, तो देवदत्त से कम बल वाले हैं, अल्प बल वाले हैं, उनकी अपेक्षा से ही ये कथन होता है कि बलवान देवदत्तो यजदत्तादीन प्रसहते, देवदत्त बलवान है मतलब उन्हीं की अपेक्षा से, जिससे वो, जो इससे कम है। अब ये जो अर्थ लिया गया है गौण अर्थ लिया गया है, समझाने के लिए उसकी प्रशंसा की जा रही है, देवदत्त की यहां पर प्रशंसा की गई, और प्रशंसा में बलवान शब्द यहां गौण अर्थ में है। बलवान का मतलब सबसे बलवान, सबसे अधिक प्रकृष्टता जो कही जा रही है, उस अर्थ को यहां पर नहीं लेना है। और वैसे बल वाले तो सारे के सारे हैं। अगर हम यूं कहें कि ये बल वाला है, इसका मतलब है देवदत्त बल वाला है, मतलब यजदत्त आदि में बिल्कुल भी बल नहीं है, ऐसा तो अर्थ नहीं ले सकते ना।
कुछ ना कुछ बल तो यजदत्त आदि में भी है। तो उस दृष्टि अगर हम यूं कहें कि देवदत्त बलवान है, मतलब यजदत्त आदि में बल नहीं है, ये तो संगत नहीं लगेगा। तो क्या अपेक्षा होगी? देवदत्त बलवान है, इसका मतलब है यजदत्त आदि में जो बल है उसकी अपेक्षा से इसमें अधिक बल है, उसके बल की प्रकृष्टता कही जा रही है। तो बल की प्रकृष्टता बलवान शब्द से निकल के आ रही है, इसका मतलब सब पे, सबसे वो बलवान है, ये अर्थ भी नहीं घटेगा यहां पर, वहां भी कौन अर्थ लेना पड़ेगा। एवं तेन ही अन्नम क्रियते इति प्रकृष्टान्न करणेन संस्तव शूर्पस्य है। तो यहां पर उससे अन्न किया जाता है, ये प्रकृष्ट अन्न करणत्व के रूप में शूर्प की स्तुति की जा रही है। बस प्रकृष्ट है और की अपेक्षा जो इससे कम अच्छे हैं उनकी अपेक्षा इसकी स्तुति की जा रही है, अन्न करण में मुख्य है। निकृष्टानि अन्यानि अन्न कारणानि अपेक्ष्य भविष्यति, जो अन्य निकृष्ट साधन है, अन्न के करण के साधन है, उनकी अपेक्षा से ये घट जाएगा। सब ऐसे नहीं, बस उतना ही, बस इसकी स्तुति प्रशंसा यहां पर की गई है। आगे देखिए। तीसवां सूत्र, यदि च हेतु अवतिष्ठेत निर्देशात सामान्याद इति चेत अव्यवस्था विधि नाम स्यात्। सिद्धांति का सूत्र है। और यदि च कहकर के यदि ऐसा माना जाए तो ये अभ्युपगम से कथन कर रहा है। पूर्व पक्षी इसको हेतु का कथन मान रहा है, वो तो सिद्धांति का यदि हेतु का कथन माना जाए तो ये दोष आएगा, तो अभ्युपगम से कथन है। यदि चाहे हेतु अवतिष्ठेता निर्देशात, यदि यहां पर हेतु ही ठहर जाए निर्देश होने से, क्योंकि वहां कथन ऐसा लग रहा है, तो सामान्यात इति चेत, सामान्य कथन से ये सब जगह घटेगा। तो अगर सामान्य रूप से उसको फिर लगाने लगेंगे तो अव्यवस्था विधि नाम से समस्त विधियों की अव्यवस्था हो जाएगी, विधि कथन व्यर्थ हो जाएंगे। क्यों विधि कथन व्यर्थ होंगे? कि वहां पर शूर्प को कथन करके शूर्पेण जो होती है विधि की गई और हेतु भी बताया गया। अब हेतु को हमने सामान्य ले लिया, और सामान्य ले लिया तो दर्भी पिठरादि का भी सबका ग्रहण होने लगेगा। तो शूर्पेण जो होती में ये जो शूर्प कथन है ये विधि में, इसका क्या मतलब हुआ? विशेष जो कथन किया गया है वो व्यर्थ हो जाएगा, फिर तो किसी से भी करने लगेंगे, विधियों में अव्यवस्था हो जाएगी। शूर्प से ही क्यों, अन्य से भी किसी से हो सकता है, तो किसी से भी होने लगेगी, अव्यवस्था हो जाएगी। ये तो सब विधियों में ऐसा ही लगने लगेगा, ऐसा कह रहे हैं। भाष्य देखिए, यद्यपि च भवेद अन्नकरणम हेतुर द्रव्य पिठर प्रकाराणाम तथापि शूर्प एवं अवतिष्ठेता। मान भी लिया कि हेतु यहां पर अन्नकरण में हेतु मानते हुए, और द्रव्य पिठर आदि के जैसे जो अन्य हैं उनमें भी अन्नकरणत्व हेतु है, मान भी लिया। यहां हेतु का कथन किया जा रहा है और अन्य अन्नकरण के हेतु वाले हैं, तब भी तथापि शूर्प एवं अवतिष्ठित, बचेगा तो शूर्प ही, यहां पर शूर्प को ही लिए काम में लिया जाएगा। आप उस हेतु से ये व्याप्त नहीं बना सकते कि जो जो अन्नकरण में हेतु है वह वह यहां पर होम में काम में लिया जा सकता है, ये कथन आप नहीं बना सकते। शब्दाद अन्नकरणम हेतु रीति विज्ञायते, शब्द से ऐसा लग रहा है कि अन्नकरण यहां पर हेतु के रूप में प्रस्तुत है। शब्दश्च शूर्पस्य आह, बोले शब्द ही तो शूर्प को कह रहा है। अन्नकरण का हेतुत्व यहां प्रस्तुत पूर्व पक्षी कर रहा है, तो किस आधार पे? बोले शब्द ऐसा कह रहा है, शास्त्र ऐसा कह रहा है। तो बोले शास्त्र तो शूर्प को भी कह रहा है, शब्द का कथन जो हो रहा है वो तो शूर्प का भी हो रहा है, उसी हेतु को यहां पर भी लगा लो। तो इससे कहा शब्दाद अन्नकरणम हेतु रीति विज्ञायते, शब्द से अन्नकरण ये हेतु के रूप में जाना जा रहा है, तो शब्दश्च शूर्पस्य, और शब्द तो शूर्प के लिए ही कह रहा है, शूर्प संबंधित ही कह रहा है। न दर्वी पिठर आदि नाम, दर्वी पिठर आदि का तो शब्द नहीं कह रहा है। तो जो हेतु पूर्व पक्षी ने प्रस्तुत किया करण मानने में, उसी हेतु को इसने कहते हैं तो दर्वी पिठर के लिए लग नहीं रहा है। न दर्वी पिठर आदि नाम
तद्धि निर्दिश्यते, उसका निर्देश किया जा रहा है। यस्मात्, अब वो वाक्यार्थ बोध बता रहा है ये कि शब्द से आप हेतुत्व मान करके भी कथन करेंगे तब भी केवल शूर्प की ही प्राप्ति होगी और किसी की नहीं प्राप्ति हो सकती। तो यस्मात् शूर्पेण अन्नम क्रियते तस्मात् शूर्पेण जुहोति थी, चूंकि शूर्प से अन्न किया जाता है इसलिए शूर्प से होम कर रहा है। अब हेतु का कथन नहीं है ये देखना, हेतु का दिखते हुए भी यहां पर शूर्प से ही संबंधित है। जैसे कई जने दुकानदार वगैरह होते हैं, बोले आप सामान वामान कहां से लेते हो? बोले हम वहां से लेते हैं, परचूनी बोले उस दुकान से लेते हैं वो, तो साथ में कारण बता देते हैं, वहां से साफ मिलता है, दाल आदि सब चीजें साफ की भी मिलती है। वो दुकानदार क्या कहेगा तत्काल? बोले साफ तो हमारे यहां भी मिलता है, साफ तो और भी दुकानों से मिलता है। तो जब ये कहते हैं मैं वहां से लेता हूं साफ मिलता है, वो साफ मिलता है ये उसकी प्रशंसा की जा रही है, वो हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा है कि जहां जहां साफ मिलता है वहां वहां से ले लो फिर आप। और वो दूसरा दुकानदार कहे कि फिर तो यहां से ले लो, फिर भी वो एक ही जगह से लेता है, उस जगह से नहीं लेता। बोले यहाँ सही तोलते हैं, यहाँ सही भाव है, हम उसकी केवल प्रशंसा कर रहे हैं, वहां ये हेतु नहीं दे रहे, हमें लेना तो वहीं सही है। लेना वहीं सही है, पर दूसरा उसको हेतु के रूप में प्रस्तुत करता है कि आपने जो हेतु दिया यहां भाव सही लगता है और तोला ठीक जाता है, साफ है, बोलिए तो हमारे यहां भी है। अगर इसको हेतु के रूप में सीधा सीधा माने, कथन तो हेतु का ही दिखाई दे रहा है, लेकिन सीधे सीधे हेतु के अंदर माने तो दूसरों की भी प्राप्ति होने लगेगी, लेकिन वहां हो नहीं रही है। माता पिता ने बच्चे से कहा कि इस दुकान से लेके आना क्योंकि यहां पर ऐसा ऐसा है। अब बच्चा उस हेतु से कहीं और भी दुकानों से लेकर के आने लगे तो माता पिता को स्वीकार नहीं होगा, वो कहते नहीं इसी दुकान से लाना है, हेतु तो ये है, लेकिन उसकी प्रशंसा की जा रही है, हम इस दुकान से इसलिए ला रहे हैं, बस हेतु का कथन नहीं है। किसी जगह पे ऐसा घट सकता है कि आप यहां करो चाहे वहां करो, कहीं भी कर लो। देखिए, तो यस्मात् शूर्पेण अन्नम क्रियते तस्मात् शूर्पेण जुहोति इति, यथा यस्मात् बलवत उपद्भातो अग्निस्तेन में गृहम दग्धम इति, चूंकि बलवान उपद्भात अग्नि है, अग्नि बहुत बलवान है और उसको उपद्भात यानी फूंका गया तो तेज हो गई तो उसने घर को जला दिया, मैं गृहम दग्धम इति। तो बोले ऐसा कहने पर न अनग्निरपि बलवत उपद्भातो दहति इति गम्यते, इससे ये नहीं पता लगता है कि जो अग्नि नहीं है और जिसको बलवान रूप से उपद्भात किया गया है उससे भी जल जाएगा, अग्नि से ही जलेगा, कुछ और भी कारण है। जो बलवान और उपद्भात है ये जो हेतु प्रस्तुत किया गया, तो दूसरी चीज कोई बलवान हो और उस पर भी दमन कर दिया जाए धूल वगैरह पे तो वो जला देगी, ऐसा नहीं है वहां पर। ये तो स्तुति है, मूल कारण तो कुछ और होगा कि क्यों इसी दुकान से लेना चाहिए, मूल कारण कुछ और होगा, लेकिन ये जो कथन केवल प्रशंसा के लिए किए जा रहे हैं। अथा मतम, और उसका ये मत हो सकता है ये न अन्नम क्रियते प्रणाड्या शूरपाद अन्य नापी तेन तेनापि होम क्रियते थी, उसका ये मत हो सकता है कि जिस जिससे अन्न किया जाता है प्रणाड्या यानी परंपरा से, सीधे सीधे नहीं, सीधे सीधे तो अन्न अग्नि ही करता है, प्रणाली से, तो शूरपाद अन्य नापी तेन तेनापि होम क्रियते, तो शूर्प से अन्य जो हैं दर्वी आदि उनसे भी होम किया जाता है। तो ऐसा मानोगे तो अव्यवस्था विधि नाम स्यात्, विधियों की अव्यवस्था हो जाएगी। कैसे? न केनचित प्रणाड्या अन्नम न क्रियते, ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कि परंपरा से अन्न न किया जाता है, यानी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे किया जाता है। अथा यावद उक्तम स्यात् जुहोति इति तावदेव अन्न करणेन जुहोति इति, और यदि आप ऐसा मानोगे कि जुहोति जिससे अन्न किया जाता है उससे होम करता है, तो वो तो फिर केवल जुहोति से जो अर्थ निकल करके आ रहा है उसमें सब चीजों की प्राप्ति हो रही है, तो अन्न करणेन जुहोति या जुहोति, इन दोनों का एक ही तात्पर्य निकल करके आएगा। फिर जो शूर्प को लेकर के अन्नकरण को कथन करके जुहोति को कहा गया उसका विशेष कथन फिर नहीं बनेगा। ये कथन का मतलब क्या निकला? अगर जुहोति किससे जुहोति वो नहीं कहा जा रहा है, जुहोति बस, तो किसी भी चीज को ले लो, और अन्नकरणेन जुहोति, जुहोति मतलब ये न के नचित जुहोति, और अन्नकरणेन जुहोति वहां भी ये न के नचित जुहोति अर्थ निकल के आएगा, तो दोनों में क्या मतलब हुआ? अन्नकरणेन जुहोति ये जो विशेष कथन किया गया या शूर्प का किया गया उसका प्रयोजन क्या हुआ फिर शास्त्र का? ये तो फिर कुछ भी ले लोगे आप।
अस्मत् पक्षे पुनः शूर्प स्तूयते, हमारे पक्ष में सिद्धांति कह रहा है उसमें तो शूर्प की स्तुति की जा रही है, तो तेन ही अन्नम क्रियते, और स्तुति की जा रही है तो शूर्प से ही होगा यहां पर, अब दूसरा नहीं लिया जा सकता। तो तेन ही अन्नम क्रियते इति वृत्तांतान वाख्यानम, जो ये कहा गया तेन ही अन्नम क्रियते, ये तो वृत्तांत का अनवाख्यान है केवल, कि शूर्प से ये शुद्ध होता है, होता हुआ देखा है, उसका केवल कथन कर रहे हैं, प्रशंसा की जा रही है, हेतु नहीं है। न च वृत्तांत ज्ञापन आया, उस वृत्तांत को बताने के लिए नहीं किया जा रहा है, वृत्तांत सभी जानते हैं शूर्प से अन्न की शुद्धि की जाती है, उसको जनाने के लिए कि अन्न से शूर्प से अन्नकरण किया जाता है इसलिए कथन नहीं है, वो तो सब जानते हैं, उसका केवल वृत्तांत का अनुवाख्यान है, उसका पुनः कथन केवल किया गया है। किम तरही, तो प्ररोचनाय एव, प्ररोचनायैव, आई कर लीजिए, ये केवल प्ररोचना के लिए है, प्रशंसा के लिए। तस्मात हेतुवन निगतस्यापि स्तुतिरेव कार्यमिति, इसलिए जो हेतुवत निगत दिखाई दे रहे हैं, जहां हेतु के समान दिखाई दे रहा है, वो भी केवल स्तुति ही उसका प्रयोजन समझना चाहिए। इति हेतुवत निगताधिकरणम, अर्थवाद के ही दूसरे ढंग से यहां पर प्रस्तुत किया गया, तो विधिवत निगत और हेतुवत निगत का यहां पर कथन किया गया। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव करें। सभी को साधारण